लगा महाराज मुझे माफ कर दो, आज के बाद में ऐसी गलती नहीं करूंगा। परीक्षित ने दयामान बन गए और कह दिया जाओ हमने तुझ पर दया की, तू भाग जा यहाँ से। कलयुग बोला महाराज मैं भागूंगा नहीं। सुनो, अब हमें तुम्हें कोई ऐसा स्थान बता दो रहने का। महाराज संसार में मेरा कहीं रहने का स्थान नहीं है, आप मुझे बता दो, जहां आप कह दोगे मैं वहीं अपना जीवन काटता रहूंगा। तो महाराज परीक्षित कहने लगे बोलो क्या मांगना चाहते हो? बोले महाराज आप तुम जहां भेजोगे वहीं चले जाएंगे। तो कलयुग से महाराज परीक्षित बोले सुनो, अब हम तुम्हें रहने की जगह बता रहे हैं। तो माताओं रहने की जगह महाराज परीक्षित ने कलयुग के लिए बताई। कौन सी? कि जिस जगह जुआ खेला जाए, जिस जगह पर कि जिस जगह जुआ खेला जाए और झूठी गपोलियां चलती हो, जिस जगह पर जुआ होता हो और जहां झूठ बोला जाता हो वहीं तुम्हारा स्थान होगा। जिस जगह जुआ खेला जाए और झूठी गपोलियां चलती हो, जहाँ पर बेस्या निवास करे, जहाँ पर बेस्या निवास करे और पति की प्यारियां उमड़ती हो, जवाब दिया है जिस घर में झूठ बोला जाता हो, जुआ शराब होती हो, बेस्याओं के हो, वहां तुम्हारा रहने का स्थान होगा। और हमारे पांडाल में बैठने वाली माताओं आज भी वही सत्य चला आ रहा है कि जिस घर में मीठ मदरा दारुओं का सेवन होता है उस घर में माताओं ये कलयुग का ही वासा आ जाता है। महाराज परीक्षित ने कह दिया जाओ तुम इन जगह पर रहो, तो हाथ जोड़ के परीक्षित से कहने लगा महाराज आपने जो भी जगह रहने की बताई है वो सुख शांति वाली नहीं है, लेकिन अब ठीक है तुमने बोल दिया हम चले जाएंगे, लेकिन एक स्थान मेरे मांगने से दे दो। मांगो। मांगे? बोले मांगो। तो कलयुग हाथ जोड़ के बोला महाराज मुझे सोने में बासों दे दो। माताओं ये सोना दो प्रकार का होता है। एक सोना तो वो है जो रात्रि में नींद भी कह देते, सो भी जाते, कहते सो गए। और एक सोना वो है जो घर में नंद सास बहू में झगड़ा होता है चीज के पीछे, कुंडल के पीछे, जो आप गहना बनवाती हो पहनती।
तो महाराज परीक्षित के पास जो मुकुट था वो सोने का मुकुट था। महाराज परीक्षित ने बिगर सोचे कह दिया जाओ तुम सोने में वास करो। अब तो माताओं इस कलयुग की जैसे कहा कि सोने में वास करो, इसके पेट में लड्डू फूट गए खुशी। बताते हैं कुछ देर तो महाराज परीक्षित से ये कलयुग बतलाता रहा और बतलाते बतलाते अंतर ध्यान हो गया और छोटा सा रूप ले लिया इस कलयुग ने और महाराज परीक्षित के मुकुट में घुस गया। अब जैसे ही मुकुट में घुसा तो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब घर का विनाश होता है माताओं हमारा और आपका तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो महाराज परीक्षित की बुद्धि को खराब कर दिया इस पापी ने। किसने? कलयुग ने। देखा कि महाराज घोड़ा पर सवार होके गए, वन में घूमते रहे, उन्हें यही ध्यान नहीं रहा कि हम राजा हैं। लोमत ऋषि के कुटिया पर पहुंच गए और लोमत ऋषि महात्मा अपनी तपस्या में बैठे थे, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे, भगवान की माला। लोमत ऋषि से पानी मांग लिया महाराज परीक्षित ने, हमें जल पिलाओ। लेकिन महात्मा राम नाम की माला में बैठे थे। लोमत ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कोई जवाब नहीं दिया, परीक्षित को बहुत बुरा लगा। तो देखा कुटिया के पीछे एक मरा हुआ तक्षक पड़ा है। परीक्षित कहने लगे इस महात्मा ने, इस साधु ने हमारा अपमान किया है, क्यों ना हम इसका अपमान कर देते हैं। तो मरा हुआ तक्षक मेरी माता और लोमत ऋषि के गले में डाल दिया और डाल करके महाराज दरबार में चले गए। लेकिन लोमत ऋषि के पुत्र जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, उनको पता चला कि मेरे पिता का अपमान महाराज परीक्षित कर गया। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? जाओ परीक्षित, तुम बहुत घमंडी हो, तुमने हमारे पिता का अपमान किया है। जो मरा हुआ तक्षक तुमने लोमत ऋषि के गले में डाला, ये हमारा श्राप है कि वही तक्षक 7वें दिन जिंदा होकर के तुम्हें डसेगा। ये श्राप दे दिया। अब माताओं इधर तो श्राप लग गया, लेकिन महाराज परीक्षित ने इधर अपने दरबार में जाकर जैसे मुकुट को उतारा, उनकी बुद्धि शांत हो गई और उनको कहे हुए कर्मों को पछताना पड़ा। जैसे ही मुकुट को हटाया, कलयुग भी हट गया। तो महाराज परीक्षित बड़े दुखी होने लगे, कहने लगे इन हाथों से मैंने हमेशा संतों की सेवा की है, लेकिन आज मुझसे घोर अन्याय हो गया जो कि मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ तक्षक डाल दिया। पछताने लगे। और माताओं देखो, जो भी पांडाल में हमारे भाई लोग माताएं बैठी हैं, ध्यान देना माताओं, ये कलयुग का असर हमें दिख रहा है। देखो ये शास्त्र भागवत कह रही है, कलयुग ने आने से पहले परीक्षित से ये कहा था कि हम जब आएंगे, हमारा शासन जब आएगा तो हम सब कुछ उल्टा कर देंगे। उल्टा तो माताओं ये बात झूठ नहीं, ये सत्य है, ये उल्टा ही हो रहा है। लेकिन उल्टा हो रहा है, लेकिन कुछ भाइयों को, कुछ माताओं को नहीं दिख रहा ये उल्टा हो रहा है। क्यों? क्यों कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उल्टा कैसे हो रहा है मैं तुम्हें थोड़ा समझा दूं। देखिए माता, हमारे घरों में पहले जब फंक्शन होते थे, ब्याह शादी, पहले जब ब्याह शादी हमारे घरों में फंक्शन होते थे तो घर की जो औरतें थी वो नहा धो के खाना बनाती थी मेहमानों के लिए, और नाचने वाली बाहर से आती थी नाच कूद करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे घर में फंक्शन होता था। लेकिन माताओं अब ये सरेआम उल्टा हो रहा है कि हमारी औरतें नाच गाना कर रही है और खाना बनाने वाली बाहर से आती। अब आप ही बताओ ये भागवत की बात कैसे झूठ साबित कर सकते हो आप? अरे अतिथियों का प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी औरतें घर की खाना बनाती थी, नाच कूद नहीं करती थी। लेकिन अब तो घर की औरतों को भी फुर्सत नहीं है, खाना बनाने वाली बाहर से आ रही है। सरिया उल्टा हो रहा है। अब पहले
लोग खाना घर में खाते थे सब लोग बैठ करके, पाखाना करके जंगल में जाया करते थे, खेतों में जाया करते थे। लेकिन अब सरेआम हो रहा है, खाना बाहर खा रहे हैं, पाखाना घर में कर रहे हैं। ये दूसरा उल्टा हो रहा है, ये सरेआम उल्टा दिख रहा है माताओं, कलयुग का असर। एक और चीज है, आपने ध्यान दिया होगा और नहीं दिया होगा तो दे लेना। पहले के हमारे जो बुजुर्ग लोग थे घर में, उनके लिए आज इसके जमाने की बात कर रहा हूँ 2022 में, और देखना 25 तक तो तुम और आखिर के किसी किसी के तो आ गया होगा। पहले माता पिता जब बुढ़ापा आता था माता पिता पर, तो उनकी संतान उन्हें भगवान का दर्जा देती थी। कहती थी कि बुजुर्ग हैं हमारे घर में, जो बुजुर्ग कह देंगे। गाड़ी खरीदते तो पहले आशीर्वाद बुजुर्ग का लेते थे, मकान खरीदते तो पहले आशीर्वाद बुजुर्ग का लेते थे। लेकिन अब 2022 में देख रहे हैं कि घर के बुजुर्ग बुढ़ापा आया, उन्हें लोग रिटायर मानने लगते, रिटायर हो गए, इनकी बुद्धि खराब हो गई। पहले हमारे घर में बाबा या दादी कोई भी होती तो द्वारे पर डंडा लेके बैठाते थे इज्जत से, और कहते थे पिताजी लो तुम यहाँ बैठे रहो, हम थोड़ा काम करके आते हैं। बाबा को डंडा लेके बैठा देते, अंदर कोई कुत्ता ना घुस जाए, हमारा घर रखाते रहे। लेकिन अब नहीं हो रहा है माताओं, अब तो कुत्ता कोई बैठा दियो है, लो यहाँ कोई इंसान ना घुस जाए। पहले कहते थे कि बाबा डंडा हाथ में ले लो, कुत्ता अंदर न चला जाए, और अब ये कह रहे हैं कुत्ता से कि कोई इंसान अंदर न चला जाए। ये सरेआम उल्टा हो रहा है कलयुग में। और ये तो बात सत्य है माताओं, ये अभी नहीं मानोगी तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये तो हकीकत आपको माननी पड़ेगी। इस कलयुग में ये लिख रहा है कि आगे चल करके कलयुग की उम्र 4,32,000 की है। कलयुग की उम्र आयु अब ये चला कितना है? मात्र 6,000 वर्ष। अभी तो समझ लो जन्म ही हुआ है, अभी तो लड़कपन है। कुछ दिनों के बाद कलयुग ने एक और महाराज परीक्षित से कहा था कि महाराज जब हमारा शासन आएगा ना, तो ये द्वापर त्रेता सतयुग वाली जो बहन भाई का रिश्ता है ना, और जो माँ बेटे का जो रिश्ता है, ये रिश्ता भी धीरे 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 हम खत्म कर देंगे। और माता ये आ रहा है हमारे तुम्हारे सामने आ रहा है, ये माँ बहन भाई का सब रिश्ता नष्ट कर देंगे। और कुछ कुछ तो अभी आ रहा है। देखो कुछ दिन पहले एक बीमारी चली थी, शायद आपने भी सुनी होगी, चुटिया की बीमारी आई थी या नहीं आई? चुटिया कट रही थी, हाँ हमारी आगरा में कथा चल रही थी। तो ये चुटिया की बीमारी, कुछ माताएं तो ऐसी थी वो दिन में हेलमेट लगाए घूम रही थी। हमने पूछ लिया क्यों लगाया, बोले चुटिया ना कट जाए। चुटिया की बीमारी। अब हमारी माताएं और हमारे भाई जब चुटिया की बीमारी से सिलच नहीं पाए, जब तक दूसरी बीमारी आ गई। कौन सी? आपने देखे होंगे और सुना भी होगा, जो सिलबटना पत्थर भाव देवता आएगा, सिलबटना घुटने लगे। अब माताओं जब सिलबटना घुटने लगे, इनसे जूझ नहीं पाए, निकल नहीं पाए, जब तक ये तीसरी बीमारी भयंकर वाली आ गई। कौन सी? एक चली बीमारी पीछे, चिकनगुनिया बुखार, चिकनगुनिया बुखार चला। आप बताओ ये बीमारी पहले कभी सुना आपने? ये कलयुग में आगे हमें देखने को नई नई बीमारियों के बहाने और बीमारियों के नाम सुनने के लिए दिख रहे हैं और सुन रहे हैं। उससे हम चल नहीं पाए जब तक ये सबसे तंगड़ी ये कोरोना आ गया, जो पत्नी बेड पर फड़फड़ा रही है, मर रही है पति के लिए, लेकिन पति दूर खड़ा खड़ा देख रहा है, उससे हाथ भी लगाने को राजी नहीं हुआ। मैंने माताओं यहाँ तक सीन देखा है कि भाई भाई को मिलने को तड़प रहा है, तो भाई के प्राण जा रहे हैं, लेकिन अंतिम समय पर भी भाई दूर खड़ा है, भाई से हाथ नहीं लगा रहा है। मैंने ऐसी भी सोचा देखा इस लॉकडाउन में कि जिन माताएं, हजारों माताएं विधवा हो गई, छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके चले गए, पत्नी तड़प रही है तो पति नहीं बात पूछ रहा है, और पति मर रहा है तो पत्नी दूर बैठी है। ये कैसा अन्याय है, ये कैसा घोर अन्याय है। ये भागवत जो हमें आपको समझा रही है माताओं, ये दिन का ज्यादा दूर नहीं। मैंने इस भागवत में पढ़ा
तो भागवत में बताया कि कुछ कलयुग में ऐसा समय आएगा कि लोग नफरत करेंगे, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। तो हम अपने मन में ये सोचा करते थे कि ये दिन तो बहुत दिन बाद आएंगे, लेकिन ये बहुत दिन बाद नहीं, ये अभी आ गए। जो लोग की नफरत करने लगे, भाई भाई से नफरत कर रहे हैं, पत्नी पति से नफरत कर रही है। तुलसीकृत रामायण में भागवत में बताया, और मानव अगर तू इस संसार के ऊपर चलेगा, इन दुनिया वालों के घमंड करेगा, अपने बेटों पर, अपनी माया पर, अपनी गाड़ियों पर घमंड करेगा, तेरा घमंड चूर होना है। लेकिन घमंड करना है तो ठाकुर जी पर घमंड करके देख, जो तू जीवन में याद करेगा। एक तालियों के साथ में भजन बोले। श्री राम की पहनो अंगूठी रे, लक्ष्मण को जड़ो नगीना। श्री राम की पहनो अंगूठी रे, लक्ष्मण को जड़ो नगीना। पैर